हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। लेकिन यूपी बिहार को देने के लिए 80-80 कनाल, 100-100 कनाल जगह देने के लिए ये बैठे हुए हैं। 1 मिनट भी लगाते उनको देने के लिए। लेकिन हमारे गांव के लोग, वही लोग जो उन जगह को की रेख देख इतने सालों से कर रहे हैं, उनको अगर एक मरला भी जगह लेनी हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डी डिपार्टमेंट, प्लान डिपार्टमेंट सब खड़ा हो जाता है डंडे लेके कि भाई निकलो यहां से, खत्म करो यहां से। ये हालत हम लोगों की होगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी स्टेट तोड़ के यूटी बना के ये सारे के सारे कानून जो थे, ये सारे के सारे हक जो थे बाहर वालों को दे दिए गए। लेकिन हमारी लड़ाई है कि हम स्टेट लेके आएंगे, और हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है कि हम स्टेट लेंगे। जो ये बोलते हैं यूटी बना के खुश है कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया, उनको ये नहीं पता उनका बेड़ा गर्क तो हुआ, उनके साथ साथ उनके आने वाली 7 पुश्तों का बेड़ा गर्क हो गया। बाकी बनी के लिए मैं ईमानदारी से काम करने के लिए बैठा हूं यहाँ पे। आप लोगों के काम मैंने करने हैं। आप लोगों के साथ जो मैंने वादा किया है काम का, वो पूरा मैंने करना है, और उसकी शुरुआत मैंने पहले दिन से कर दी। पहले दिन से हम काम कर रहे हैं, और ये काम आपको आने वाले थोड़े, जो एमएलए पहले बनते थे उनके काम आपको 2-2 साल या 3-3 साल या 4-4 साल के बाद दिखते थे। जब उनकी सरकार खत्म होने लगती थी, एमएलएशिप खत्म होने लगती थी, तब दिखते थे। लेकिन हमारे काम आपको अभी भी दिख रहे होंगे, और आने वाले 6 महीने के बाद और ग्राउंड पे दिखने शुरू हो जाएंगे। हर महीने आपको बनी में, जब मैं बनी की बात करता हूँ तो भंडार से लेके गुड्डू फिलहाल तक बनी पूरी है। आपको हर जगह कहीं ना कहीं कोई काम हमारा दिखने शुरू हमारे हमें काम टालने की या ये करने की जरूरत नहीं है कि आज नहीं कल करेंगे। जो आज होता है वो अभी करेंगे, जो 10 दिन के बाद होना होगा वो 2 दिन में हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा इलेक्शन में साथ दिया, आप सभी लोग मेरे साथ चले, मेरे पे यकीन किया, मेरी हिम्मत बनी। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो मेरी माताएं बहनें हैं, जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया मुझे, वो छोटे छोटे बच्चे जो दिन रात मेरे साथ चले, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा, जिस तरीके से आज तक अपना साथ और आशीर्वाद बना के रखा, इसी तरीके से अपना साथ और आशीर्वाद बना के रखना, और मैं आपका यकीन कभी नहीं टूटने दूंगा। और एक और बात, हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि आपके गांव में कोई काम आएगा, हो सकता है 1 बाढ़ को आए तो 4 बाढ़ वालों को लगता है यार हमें काम नहीं आया, ये उनका सगा है, हमें नहीं दिए वोट, हमने दिए थे, हमारे काम नहीं आए। भाई उसका आज आ गया तो कल आपका भी आ जाएगा। नहीं हमने आपको बोला कि हमने हाँ नहीं, ऐसे कुछ लोग समझते हैं। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, जब हम काम प्रपोजल भेजेंगे, हो सकता है किसी का पहले आ जाए, किसी का बाद में आए, लेकिन आएगा सबका। जो काम नहीं हो सकता वो मैं आपको मौके पे बोल दूंगा, भाई ये वाला लेटर वापस ले जाओ, ये काम नहीं हो सकता। जो होता होगा, जो मैंने बोल दिया हाँ तो मतलब हाँ, समझिए। जो आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन होगा जरूर। आपने रोड की बात की, आपके सामने हमने डीओ लेटर डिप्टी सीएम साहब को भेज दिया। अब मैं इसको जाके फॉलो करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, शायद क्या पता इसी वक्त मैसेज नहीं आ गया हो डिप्टी सीएम साहब का, नहीं तो शाम तक उनका रिप्लाई वहां से आ जाएगा। इसलिए यकीन रखिए, आपकी सरकार है, आपने चुनी है, मेरे ऊपर अपने और सीएम साहब पे यकीन रखना, इस सरकार पे यकीन रखना, आपके काम जरूर होंगे। और जात पात हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। आपका धर्म आपका है, कोई दूसरा आदमी है उससे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है हमें। हमारे धर्म के लिए, अपना धर्म दिखाने के लिए हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं हिंदू हूं तो मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए भाई, अपना सर्टिफिकेट अपने ट्रंक में रखो। आप मुसलमान हो तो आप मुसलमान हो, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। आप अपना धर्म मानो, मैं अपना धर्म मानूंगा। लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है, फतूर डालना होता है, उनका काम ही फतूर डालना है। उनको जब दिखता है यार कुछ ग्राउंड पे अब दिख नहीं रहा, पता उनको भी होता है कि काम हो रहे हैं, लेकिन अब अपोजिशन करें तो करें कैसे। फिर वो क्या करते हैं, दूसरे आदमी को दूसरा आदमी साइड पे बैठ के वो अब ऐसे कर रहा होगा ना, यार बड़ी पेट में दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, चल एमएलए मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, तेरे पेट में दर्द हो रही है। कुछ ना कुछ तो चाहिए, मुद्दा तो चाहिए। पेट में दर्द हो गया, उसने बोला ये तेरे को पेट में दर्द इसलिए हुई क्योंकि तेरे गाँव में जो दवाई है वो अच्छी नहीं है, और ये दवाई जो अच्छी नहीं है ये एमएलए ने भेजी है तुझे, गलत दवाई, चल एमएलए मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। कोई छींक भी मार जाएगा ना, उसने बोला चल मुर्दाबाद के नारे लगाते, तूने छींक मार दी। उनका काम ही यही है, तो उनको ज्यादा ध्यान नहीं देना उनके ऊपर, वो दिमागी थोड़ा सा है, उनको होता है वो।
तो उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देना। उनको करने दो, उनको अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे, हमें उनकी जरूरत भी नहीं है। हर एक आदमी समाज में कुछ ना कुछ करने के लिए बना है, वो इसी के लिए बने और उन्होंने पूरी जिंदगी यही करना है और उनको करने दो। जरूरत नहीं है उनको पलट के जवाब देने का। हमने काम करने हैं, हम काम करेंगे, हमें उनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। और जिसको जरूरत होगी, जिसको मेरे से मिलना होगा, जिसने मेरे से बात करनी होगी, वो बिला शक मेरे पास आ जाए। मेरे घर के दरवाजे भी खुले हैं उसके लिए और मेरे हाथ भी खुले हैं उसके लिए। और जिसको नहीं लेना काम, जिसको फतूर डालने हैं, मैं उसके लिए भी जो मैं बोलता हूँ जहां मर्जी जाए खुले दिल से करे, मैं उसको कभी नहीं रोकूंगा। और ना मुझे, मैं उसको बोलूंगा कि मुझे जरूरत है उस बंदे की जो मेरे खिलाफ चल रहा है। तो मेरे बड़ी दुनिया है, आप यकीन मानिए, भंडार से लेके गोड्डू बलाल तक बड़े लोग हैं जिनके काम है, समझ गए ना। हम उनके काम करें, उनके पीछे क्यों भागे? जिनको फतूर डालें, जिनको फतूर डालें डाले भाई, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी आप लोग इस चीज का यकीन मानिए और विश्वास रखिए, आपका विश्वास मैं नहीं टूटने दूंगा। और बाकी आपके गांव में मैं आया, बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं इस गांव में आया हूं, जीतने से पहले भी कभी नहीं आया और जीतने के बाद पहली बार आया हूं। और आने का सिलसिला, पहली बार आया हूं लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं, इसके बाद और भी हम आते हैं। आपके दुख सुख में हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा टूर हमेशा आपको पता चला रहता है। कल परसों मैं संदरून गया था, डंडियोट में रुके, फिर खद्दर कलोड़ थे कल, फिर खद्दर कलोड़ से होके बनी पहुंचे हैं, आज यहाँ है। शाम को हम शेडी निकल जाएंगे और सुना है वहाँ कोई मिलिटेंट अटैक भी हो रहा है। मेरे को फोन भी बड़े आ रहे हैं कि आप वहाँ 26 जनवरी मनाने जा रहे हो तो वहाँ कोई मिलिटेंट अटैक चल रहा है। मेरी इलेक्शन के दौरान जब रैली थी पिछली बार, तो रैली से पहले भी मिलिटेंट अटैक हुआ। आप भी थे वहाँ पे। और आज मैं कल 26 जनवरी वहाँ मनाने जा रहा हूँ, तो पहले पता नहीं मेरे जाने से पहले मिलिटेंट अटैक क्यों होते हैं, लेकिन तब रोक लिया था। इस बार हम रुकने वाले हैं नहीं। मिलिटेंट अटैक हो चाहे पाकिस्तान का अटैक हो, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। जाना है तो जाना है, हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि वो इलाका भी हमारा अपना है, वो भी बनी का एक हिस्सा है, ठीक है ना। और वो उन लोगों के बीच में वहां पे भी 2 ब्लॉक हैं, जहाँ जैसे बनी और डुगन है, वहां पे भी लोहाई मल्लार और डुगैनी 2 ब्लॉक हैं। लेकिन आज तक उन लोगों के बीच में कोई भी एमएलए, मंगतराम से शुरू हो जाइए, मंगतराम जी से, वहां से लेके आज तक कोई भी एमएलए ना उनके बीच में 26 जनवरी मनाने गया, ना 15 अगस्त मनाने गया। आखिर हैं तो हमारे ही भाई ना, हमारे ही लोग हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि 26 जनवरी उनके साथ मनाई जाएगी और 15 अगस्त बनी में मनाई जाएगी। इस बार जो भी होगा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, सबको साथ लेके चलने की कोशिश की जाएगी। जैसे मेरे भाई साहब ने बता भी दिया, इस 2-3 महीने के अंदर अंदर उनको मैंने 2 कॉलेज जो है वो अप्रूव करवाए हैं। बड़ी जल्दी वहाँ पे उनका काम भी शुरू करवाएंगे, क्योंकि उनका पहला हक बनता था, इसलिए हमने वहाँ पे कोशिश की है। और आपके भी यहाँ पे जो डिग्री कॉलेज है, जो आज तक ये लीडर हवाई फायर करते रहे ना, उनको भी हम दिखा देंगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर। यहाँ हम मेडिकल और नॉन मेडिकल क्लासेस भी शुरू करेंगे। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए, खजूर खिलाए आपने, बादाम खिलाए आपने, काजू खिलाए, बड़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया और अगली बार फिर से आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।